हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एग्जांपल। अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक इन विच अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो एक कंटेनर है जिसमें जो है रिएक्शन कैरी आउट हो रही है और हीटेड अप हो रहा है वो कंटेनर, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे, N2 + 3H2 तो NH3 बना देगा प्लस 92 किलो जूल जो है एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी। CH4 + 2O2 है यहाँ पर, ठीक है, तो CO2 बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा और 890 किलो जूल की जो एनर्जी जो है बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, तो सोडियम क्लोराइड बना रहा है और पानी बना रहा है और एनर्जी निकल के आ रही है 57.5 किलो जूल। इसके बाद केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी एंडोथर्मिक इन विच सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उस टाइप को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो इस टाइप की जो है रिएक्शन में जो है कंटेनर में अगर कोई रिएक्शन वगैरह हो रही है तो उसमें एनर्जी जब अब्जॉर्ब होगी तो कंटेनर जो है कोल्ड होगा वहाँ पर, ठीक है। तो पिछले वाले में जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी निकल रही है तो इसलिए वो हीट करेगा कंटेनर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल क्या लिखोगे, N2 + O2 NO बन जाएगा और -180 किलो जूल। माइनस का मतलब है कि एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसी तरीके से कार्बन को अगर हम पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो CO बनेगा और H2 बनेगा और एनर्जी जो है 130 किलो जूल की एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिपीट हुआ एग्जाम में काफ़ी बार आया। तो वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्यों कंसिडर कर सकते हैं उसके बारे में पूछा है। तो रेस्पिरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी इन सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बायो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है सेल में, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान। तो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर ऑक्सीजन एंटर आवर लंग्स। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें होता है कि ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है तो इट बाइंड सेल्फ टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड सेल। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड कर जाती है जो कि रेड सेल में होते हैं एंड इज कैरिड टू मिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो कहाँ तक जो कैरी होती है, सेल तक होती है, ठीक है, बॉडी की। तो रेस्पिरेशन अकर्स इन दीज सेल एंड इज अकम्पेन्ड बाय द कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट एनर्जी। तो ये रेस्पिरेशन जो है फिर सेल्स में अक्कर कर जाती है, यही अकम्पेन होती है कंबशन करने के दौरान ग्लूकोज का, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोड्यूस कर देती है, फिर वो जब कंबशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन हमारे पास C6H12O6 6O2O क्या देगा हमें, ये CO2 देगा, पानी देगा, प्लस हमारे पास एनर्जी जो है रिलीज करेगा 2820 किलो जूल, ये प्लस में है, ठीक है। क्वेश्चन है वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोलते हैं, इसके लिए हमें रिएक्शन भी साथ में लिखनी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बी डिफाइन एज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन अंडर सूटेबल कंडीशन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नवा सब्सटेंस बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके पानी बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करेंगे तो HCl बनता है सनलाइट में, ओके जी। इसी तरीके से डीकम्पोजिशन क्या होती है कि द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोज और सप्लाई इनटू 2 और मोर सब्सटेंस अंडर सूटेबल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो डीकम्पोजिशन में आप एग्जांपल क्या लिखोगे, CaCO3 हीट करोगे तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इक्वेशन फॉर ईच डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हीट के लिए क्या लिखोगे, MgCO3, तो क्या बनेगा हमारे पास MgO + CO2, ये हीट के लिए था। अब इसके बाद बेटा क्या होगा कि AgCl है, अब ये लाइट पड़ेगी, लाइट में होगी तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे, हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, उसमें करंट पास करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन गैस दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज।
तो हम ये पहले भी कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर इन कंपाउंड डिजोल्व इन सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरा जो कंपाउंड होता है उसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उससे वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे कि आयरन हमारे पास प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो हमारे पास आयरन सल्फेट प्लस कॉपर रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ से कॉपर यहाँ से लेस रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाएगा, ये रिएक्शन दे देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि वन कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ बोथ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें क्या करेंगे, जो कंपोनेंट होगा एक, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, वो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे HCl और NaOH है, तो इसमें H जो है यहाँ से उठ करके OH के साथ जुड़ जाएगा और Na यहाँ से उठ करके Cl के साथ जुड़ जाएगा, जो एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो NaClH2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो कह रहा है कि जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं तो जो रिकवरी होती है सिल्वर की सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कॉपर मेटल से। तो इसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी है, तो ये कॉपर आ जाएगा, उसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ये रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, तो इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एंड गेट सेटल्ड एट सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, वो सेटल हो जाता है कंटेनर के नीचे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है जी, जैसे कि AgNO3 है प्लस NaCl से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे और NaNO3 एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से BaCl2 है प्लस Na2SO4 है, जो एक्वा सोल्यूशन है, तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे BaSO4 के और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटा हमें किस में लॉस हो रहा है किस में गेन हो रहा है, तो एग्जांपल देके बताना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, हम ऑक्सीडेशन में देखें तो उसमें ऑक्सीजन की गेन होती है ना, हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो एग्जांपल क्या लिखोगे, Zn प्लस O2, हीट करेंगे तो ZnO बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है, जहाँ पर आ गई है इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन गेन हो चुकी है। तो Ca को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaO बन जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का बेटा लॉस होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा हमारे पास गेन होता है। तो CgO प्लस H2 है, तो Cgu के साथ O लगा हुआ है, इसके साथ O नहीं है। जब इसे गर्म करेंगे तो Cgu के साथ जो O लगा हुआ था जहाँ पर ये अकेला रह जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा। इसी तरीके से ZnO है और कार्बन है, तो Zn प्लस CO बन जाएगा। तो कह रहा है कि शाइनिंग ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है कोई X, जिसे हम अगर गर्म करें एयर में तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, एंड नेम द एलिमेंट X, तो उस एलिमेंट X का नाम बताओ। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, तो जो ब्लैक कलर बन रहा है उसका भी बताओ। तो कह रहा है कि जो एलिमेंट X है वो कॉपर होगा, ठीक है, एंड ब्लैक कलर हमारे पास कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनेगा, जिसे हम कॉपरिक ऑक्साइड बोल देते हैं। CgO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो CgO बन जाएगा ब्लैक कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो हम आयरन आर्टिकल के ऊपर जो है पेंट क्यों करते हैं, तो हम आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो है जंग वगैरह ना लग सके, जंगाल वगैरह ना लग सके। तो पेंट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो आयरन के सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कोटिंग जो है बना देता है, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते सरफेस ऑफ आयरन मेटल के साथ, इसीलिए जो सरफेस है वो प्रोटेक्ट होता है रस्टिंग से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। तो जो ऑयल वगैरह है, फैट वगैरह है, तो ऐसे फूड जो है उनमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों। तो ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं यानी कि ईटेबल होते हैं, वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होने लग जाती है ऑक्सीजन के द्वारा या एयर के द्वारा। तो इन द कंटेनर और अ बैग इज फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, तो जिस बैग में जो फूड वगैरह रखा होता है, अगर हम उसमें जो है उस कंटेनर में नाइट्रोजन फिल कर दें तो जो ऑक्सीडेशन वगैरह हो रही है फूड की वो रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। कोरोशन और रस्टिंग के बारे में बेटा हमें बताना है। होता है कि केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कोरोशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल का सरफेस होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है जब हम उसे एक लंबे समय तक बाहर एयर में रख देते हैं। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आयरन है, ठीक है, तो इसे हम 3/2 ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो पानी की मात्रा लगभग XH2 होगी, मतलब मॉइस्चर होगा। तो उसके बाद ये रस्ट लग जाएगी, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O। डेंसिटी क्या होती है बेटा? एज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटीरियल रिजल्टिंग इन बैड स्मेलिंग कंपाउंड। तो ऐसे फूड आइटम जिनमें ऑयल वगैरह फैट वगैरह प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडेशन होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे, और उसके बाद उसमें फिर बदबू वगैरह पैदा होने लग जाती है, तो जिससे हम बेटा क्या बोल देते हैं? RNCDT बोल देते हैं। तो आप ये फिगर में भी देख सकते हो कि इस तरीके से पैकिंग की गई है नाइट्रोजन के साथ।